दोस्तों आज 22 अक्टूबर को यस बैंक ने अपने Q2 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। ये इस बैंक का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं। मैं फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा। Q2 में इंटरेस्ट अर्न 5,474 करोड़ है, जो Q1 में ये 5,135 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 4,652 करोड़ था। तो इंटरेस्ट अर्न में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 17.67% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 6.61% बढ़ा है। Q2 में टोटल इनकम 6,394 करोड़ है, जो Q1 में 5,916 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 5,430 करोड़ था। तो टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 18% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 8% बढ़ा है। Q2 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 790 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 590 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 678 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 16.5% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 34% बढ़ा है। Q2 में प्रोविजंस 583 करोड़ है, जो Q1 में ये 175 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 377 करोड़ था। तो आप देखिए प्रोविजंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 54% की बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 233% बढ़ा है। तो प्रोविजंस में बढ़त हुई है। तो मुझे लग रहा है इस प्रोविजंस में बढ़त की वजह से नेट प्रॉफिट में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये एजिंग रिलेटेड प्रोविजंस होंगे। Q2 में नेट प्रॉफिट 153 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 311 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 225 करोड़ 50 लाख था। तो आप देखिए नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 32% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 51% कम हुआ है। तो ये एज रिलेटेड प्रोविजंस की वजह से ही नेट प्रॉफिट में इतनी बड़ी कमी हुई है। Q2 में अर्निंग पर शेयर 6 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 12 पैसे था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 9 पैसे था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर 33% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 50% घटा है। अब चलिए हम लोग इस बैंक के NPA रेशोज़ को देखते हैं। Q2 में ग्रॉस NPA 12.89% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 13.45% था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 14.97% था। ग्रॉस NPA में ईयर ऑन ईयर 208 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 56 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है। Q2 में नेट NPA 3.60% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 4.17% था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 5.55% था। तो नेट NPA में ईयर ऑन ईयर 195 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 57 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है। तो एसेट क्वालिटी में तो सुधार हो रहा है। Q2 में नेट इंटरेस्ट इनकम 1,991 करोड़ है, जो Q1 में ये 1,850 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में 1,512 करोड़ था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर 32% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 8% बढ़ा है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 32% की बढ़त हुई है। Q2 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.6% है और इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 0.4% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 0.2% की बढ़त है। Q2 में कासा रेशियो 31% है और इसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 32.4% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इसमें बढ़त है। इस बैंक के नेट एडवांसेस में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11% की बढ़त हुई है। तो दोस्तों अब तो मार्केट ओपन होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ऐसे रिजल्ट पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।